बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। रिजवान गिलज़ई मेरे साथ मौजूद हैं। सियासी सूरत हाल क्या है, मुल्क में क्या हो रहा है इस वक्त। रेड जोन में एक बहुत बड़ा पावर शो किया जा रहा है। 13 जमातें हैं, सरकारी वसाइल हैं, इंतज़ामिया है, वफाकी सूबाई हुकूमतें उनका साथ दे रही हैं, सब कुछ उनके पास है और पावर शो कर रहे हैं। किसके ख़िलाफ़? इंसाफ के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों के ख़िलाफ़, क्योंकि वो फ़ैसले उनकी मर्ज़ी के नहीं हैं, इसलिए उनके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। आज रिजवान गिलज़ई भी वहाँ पर मौजूद थे। बड़ी अच्छी वीडियोज़ इन्होंने आज बनाई हैं। कैसी वो वीडियोज़ थी, रेड जोन में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज था, बल्कि मुल्क भर में ही दफ़ा 144 का नफाज है। स्पेशली रेड जोन, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि रेड जोन उसको क्यों कहा जाता है। क्योंकि सारी सरकारी इमारतें, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म हाउस, सब रेड जोन के अंदर है। और आज मुझे बज़ाते ख़ुद रेड जोन जो है वो एक शाराए आम नज़र आ रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि रेड जोन में जब सरीना होटल से आप एंटर होते हैं तो वहाँ से पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट तक आवाम ही आवाम थी। और वो आवाम सड़कों पर नहीं थी, वो आवाम जो ग्रीन बेल्ट है उस पर मौजूद थी। गर्मी थी, दरख्तों के नीचे लोग बैठे हुए थे आराम से, चूँकि आज धरना दिया जा रहा है। इस हवाले से भी रिजवान भाई से मैं बात करूँगा। सबसे पहले रिजवान भाई, आज जो रेड जोन के अंदर आपको नज़र आया, आपने जो रिपोर्ट किया, आपने जो वीडियोस बनाई, ऐसी कोई मिसाल मिलती है आपको? देखें बास भाई, रेड जोन के अंदर इससे पहले भी मुजाहरे तो होते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका एक तरीक़ाकार है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एहतजाज करना हो, पार्लियामेंट हाउस के बाहर अगर एहतजाज करना हो, तो ये माजी में इसकी मिसालें मौजूद रही हैं। और शारे दस्तूर के ऊपर एक तारीख़ है इसकी, वो उसके ऊपर आपने देखा कि चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो तहरीक थी उसमें आप उसके गवाह थे, उसमें भी यहाँ पे बड़े जुलूस जलसे होते रहे। लेकिन मामला ये है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के नफाज के नाम पर जिस तरह से दीगर सियासी जमातों, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ जिस तरह का सलूक पुलिस ने किया, उस दफ़ा 144 को एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि दफ़ा 144 नाफिज है तो वर्कर्स नहीं इकट्ठे होंगे, क्योंकि उसके जो नताइज हैं वो बहुत संगीन वीडियोज़ की सूरत में हमने देखा। इस्लामाबाद पुलिस ने यहाँ पर ख़वातीन को घसीटा, वह जो वर्कर्स को घसीटा। तो सरप्राइजिंग ये था सबसे पहले कि अच्छा, पहले तो तय नहीं हो रहा था पीडीएम के दरमियान कि रेड जोन में अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने करना है या डी चौक में करना है। आप देखेंगे रिजवान भाई, ये कैसी हरकतें हो रही थी कि टिकट चलवाए जा रहे थे कि राना सनाउल्लाह, इसहाक डार और मौलाना फजल रहमान में मुज़ाकरात हो रहे हैं। कभी कहते थे कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए कि रेड जोन में नहीं जाया जाएगा। ये भी हमें किसी ने बताया कि जो रजिस्ट्रार थे उनको भी इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई थी। मैंने इसी सीक्वेंस के अंदर बात की थी कि जब हुकूमत अपनी हो, आपकी 144 आपने लगाया हो, और ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि आप बाकियों के लिए बंद कर दें और अपने लिए आप बिल्कुल यही बात खोल दें, और किसके लिए? अदलिया के ख़िलाफ़ आप एहतजाज करें। और आप देखें कि कितने दिन से इंटरनेट बंद है। अब तो तकरीबन एक हफ्ता होने वाला है, एक हफ्ता हो गया इंटरनेट बंद है। अरबों रुपयों का नुकसान हो गया। ये राइडर्स, ये फूड पांडा और जो लिंक्ड हैं इंटरनेट सर्विस के साथ लोगों के रोज़गार, बड़े ऑनलाइन लोगों के रोज़गार हैं, वो बिल्कुल बंद थे। इस इंडस्ट्री को अरबों रुपयों का नुकसान हुआ। लेकिन आज इंटरनेट क्यों खुला रिजवान भाई? इंटरनेट इसलिए खुला है कि इन्होंने ज़ाहिर है लोगों को अब सोशल मीडिया के ज़रिए ये बताना है कि हमने यहाँ पे बड़ा शो कर लिया है। और बड़ा शो कैसे किया, अभी बास भाई हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है, इनको ख़ुद भी पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। इसी वजह से कोई इलेक्टेड बंदा वहाँ पे आपको नज़र नहीं आया। सारे नॉन इलेक्टेड लोग किए हैं कि अगर इलेक्टेड आ जाएगा तो वो तो तौहीन अदालत में पकड़ा जाएगा। इनको पता ही यानी कि इस बात को मानते हैं कि हम तौहीन अदालत के मुर्तकब हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली बात यह है कि प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल तो इसका यही एक वो है ना, बाकी तो उसके कैसे उनको लाया गया, उनकी हुकूमत है। दफ़ा 144 यहाँ कवानीन की क्या अहमियत है जी? यहाँ आइन को कोई नहीं मानता तो कानून को कौन मानेगा? तो वो तो उनके लिए दफ़ा 144, जब आइन कुछ नहीं है तो दफ़ा 144 की क्या औकात है? उन्होंने वहाँ पे जाना था, प्रेशराइज़ करना था, टेक्टिकली किया है। अब जो नॉन इलेक्टेड है उनको आगे कर दिया है, मौलाना साहब को उनके लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वक्त प्रेशराइज़ करना है। लेकिन आप इसमें अच्छी बात ये देखें, बड़ी खुशी हुई आज हमें, जिस तरह चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इसके ऊपर कोई बड़ा इस तरह का सख्त रिएक्शन नहीं दिया
कि जी बहुत बड़ी तौहीन हो गई। उन्होंने कहा यार हालात देखो कि वो लोग गेट फैलांग रहे हैं, उधर लोग गोलियां मार रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में मतलब उन्होंने कहा, उन्होंने बजाय अपनी ज़ात के ऊपर जो तनकीद हो रही है, जिस तरह के नारे उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते इस तरह के वहाँ पे बैनर्स हैं जिसके ऊपर गालियाँ लिखी हुई हैं, गालियाँ बाकायदा लिखी हुई हैं। अच्छा, मैंने खुद, मेरे पास वो है, मैंने वो लगाया नहीं है, जिम्मेदारी का तकाजा ये है कि गंदी गालियाँ जो हैं वो जजेस के खिलाफ लिखी गई, उनकी तस्वीरों के बैनर्स लगा के उनको वो। लेकिन उसके बावजूद अब्बास भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि उमर अताब बंदयाल जज्बाती नहीं हुए, अपनी ज़ाती अना को उन्होंने थोड़े अरसे के लिए साइड पर रखा। उन्होंने कहा हल यही है कि ये सारी ये जो इस वक्त अफरा तफरी है ये ख़त्म होनी चाहिए, मिल बैठ के ख़त्म करें, इसमें अपनी अनाओं को साइड पर रखें। आज फिर उन्होंने फिर मुलतवी कर दिया कि ठीक है यार 2-3 दिन और देख लेते हैं सूरत हाल को, क्योंकि सूरत हाल जब तक कंट्रोल नहीं होगी नुकसान होगा। बास भाई कितना नुकसान आप अभी बात करें, अरबों रुपए का ये नुकसान कर दिया है। और जिस वक्त हमारी मुल्क की सिचुएशन, जिस तरह हमारे लोगों के मसाइल हैं, जो हालात हैं इस वक्त, उसको ऊपर फोकस करने के बजाय लड़ाइयाँ जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लोगों को मारना पीटना और एक ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना। सो इसका हल क्या है? इवेंचुअली हल जहाँ जिस भी ये सतह पे चले जाएंगे, आपने ये देखा कि जिस तरह इन्होंने ये जुल्म और बर्बरियत की है उसका तो फ़ायदा हुआ है इमरान खान को। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जेल भरो तहरीक इन्होंने इमरान खान की कामयाब बना दी है। इसी तरह ही है। तो ये तो हर चीज़ जो ये करते हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव होती है, लेकिन फिर भी कर वो मुझे अभी कोई बता रहा था कि इंटरनेट बहाल कर दिया। मैंने कहा क्यों जी इंटरनेट बहाल कर दिया? उन्होंने कहा जी ये पहले जो इनका मीडिया विंग है उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया। अच्छा। कि अगर इसको आपने कामयाब बनाना है, अच्छा, तो वहाँ पर अगर इंटरनेट आप नहीं खोलेंगे तो किसी को भी नहीं पता चलेगा। सिर्फ टीवी चैनल्स के ऊपर ही आप जिस तरीके से आप चलवा रहे हैं अपने हर चीज़ें, उसी तरीके से आप टीवी चैनल्स पे चलवा सकेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उस एक्टिव तरीके से ये चीज़ें नहीं जा सकेंगी। तो ये बात उनकी समझ में आई और उन्होंने फ़ौरन इंटरनेट बहाल करवा दिया। इस्लामाबाद में, सिर्फ इस्लामाबाद में, सिर्फ इस इलाके के अंदर अभी इंटरनेट जो है वो लाहौर में तो है ही नहीं आज। अभी तो लाहौर के अंदर इंटरनेट नहीं है, लेकिन आप देखें कि अभी वो ट्विटर VPN के बगैर कितनी स्पीड के साथ चलना शुरू हो गया। यूट्यूब भी शुरू हो गया, क्योंकि वो अभी उन्होंने माहौल बनाना है ना शाम तक। बंदे तो इकट्ठे कर लिए सरकारी वसाइल के, मैंने आपको कहा बंदे तो इकट्ठे कर लिए, क्योंकि मैंने वो सरीना चौक से पार्लियामेंट हाउस तक देखा, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, उनके झंडे भी मैंने देखे, उसमें जमहूरी वतन पार्टी थी, वो भी मुस्लिम लीग नून के लोग भी रावलपिंडी से आए हैं, वो भी मैंने देखे। लेकिन सारे सरकारी वसाइल जो गाड़ियां हैं आप देखें दूर दूर से आई हैं। ज़ाहिरी बात है पेट्रोल और ये सारा जो ख़र्चा है, यहाँ पे जो इतना ख़र्चा हो रहा है, आप देखें कि इस ख़र्चे की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये सारे वसाइल खर्च हो रहे हैं ना। आप खुद देखिए, सुबह से आप देख रहे हैं ना ऐसे सरकारी वसाइल। एक तो सरकार रोक नहीं रही बिल्कुल भी, और दूसरा फैसिलिटेट कर रही है। रेड जोन के अंदर जो सिक्योरिटी है वो अंसारुल इस्लाम के लोग संभाल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस कहीं नज़र नहीं आ रही। उनने एक तरह से पूरा वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है सुकून से। और CDA के टैंकर्स, जो सरकारी टैंकर्स के अंदर पानी वहाँ पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह वहाँ पे अभी अगर धरना हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे सरकारी खर्चे से वहाँ पे इंतजाम भी हो जाएंगे। सुना है कि वहाँ पे कोई टेंट विलेज वगैरह ये बनाएंगे और ये मजीद अभी यहाँ पर अपना क़याम करेंगे, क्योंकि तारीख तो अब पड़ गई है 23 मई। हाँ जी। और चीफ जस्टिस ने ठीक कहा है कि 14 मई तो गुजर गई, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब इसको, इस मामले को सुलझाना है, इलेक्शन की तरफ लेकर जाना है। कोशिश ये है कि मामलात आसानी से हल हो जाए। लेकिन जिस तरीके से आज पार्लियामेंट हाउस में करारदाद मंजूर की गई है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, जो रेफरेंस इन्होंने दायर करना है, यानी हर तरफ से, मैंने आज मोहतरम शीर रहमान साहिबा की मैं तकरीर सुन रहा था, उनकी भी यही बात थी। कल सारा दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहा था, हर तरफ यही बात थी, चीफ जस्टिस, अदलिया अदलिया अदलिया। लेकिन मैं सोर्सेज है, लोगों से मुलाकात करते हैं, पता चलता है कि चीफ जस्टिस, मौजिज़ जजेस, वकला, ये किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। अब ये प्रेशर टैक्टिक्स, ये जलसे, जुलूस, धरने, इमरान खान ने भी तो 130 दिन का, 100 कितने दिनों का जी, 126 दिनों का धरना दिया था ना, कुछ भी नहीं हुआ था। तो अब भी ये धरने, मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारे दोस्त बताते हैं कि अदलिया प्रेशराइज हो जाएगी, कोई प्रेशराइज हो जाएगा। हाँ, प्रेशर है इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स पर कि जो मुतालबा है पूरी कौम का, साफ़ और शफाफ इंतखाबात, उस प्रेशर के, शायद उस प्रेशर की वजह से इंतखाबात की तरफ हम चले जाएं। लेकिन वो भी अभी इतना जल्दी और इतना आसानी से
हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगले वीलॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वाह जी।